जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं आपके लिए मैथ की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको करना केवल इतना है, क्लास को ध्यान से देखना है और फिर उसकी प्रैक्टिस घर पर करनी है। प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 98 फैक्टोरियल को 5 से भाग दिया गया है। शेषफल ज्ञात करना है। प्रश्न को करने से पहले आपको यहां एक नोट लिखवा देते हैं। क्या नोट है वो देखिए जरा। कोई भी फैक्टोरियल अपने तक की किसी भी संख्या से विभाजित अवश्य होता है। विभाजित अवश्य होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए। जैसे 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24 और 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ऐसे ही आगे भी। तो हम क्या करना है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 98 फैक्टोरियल को भाग देना है 5 से। अब यह मान रखेंगे 0 फैक्टोरियल का मान 1, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24 गुना फैक्टोरियल 5 में क्या आया देखिए। यहाँ पर आप इसे बस फैक्टोरियल 5 लिखिए और जमा ऐसे डॉट डॉट करके 98 फैक्टोरियल तक चले जाइए। अब 5, जब 5 से इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां पर आगे की सारी संख्याएं आपकी कट जाएगी, अर्थात रिमाइंडर होगा 0। उससे पहले क्या करेंगे, 1 और 1 2 और 2 4 और 6 10 और 24, ये हो गया आपका 34/5। आगे रिमाइंडर 0 है तो आगे नहीं लेंगे। 5 अंक 30, यहां कितना बटा 4/5। तब शेषफल कितना आया, शेषफल आया आपका 4, जो कि आपका राइट आंसर है। एक बार और समझिए, हमने इस प्रश्न में आपको बताया है कोई भी फैक्टोरियल अपने तक की किसी भी संख्या से विभाजित अवश्य होती है या होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 का 6, 4 का, ऐसे आगे तक चले जाएंगे। जब हम यहां पर मान रखेंगे तो ध्यान रखिए 5 से फैक्टोरियल 5 को काटेंगे तो पूर्ण विभाजित होगा, शेषफल 0 आएगा, ऐसे ही आगे तक। तो जो 5 से पहले फैक्टोरियल है उनका मान हम जोड़ लेंगे। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, 3 का मान होता है 6, 2 का मान होता है 2, 1 का 1, 0 का 1, ये आ गया 34, जो कि शेषफल आया आपका 4। अगले प्रश्न पर चलिए। 8 स्क्वायर गुना फैक्टोरियल 15 जमा फैक्टोरियल 16 जमा फैक्टोरियल 17 जमा फैक्टोरियल 18 को भाग दिया गया है 16 से। शेषफल आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, 8 गुना 8 गुना 15 फैक्टोरियल जमा 16 फैक्टोरियल जमा 17 फैक्टोरियल जमा 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16। अब इसमें आपने क्या किया, 8 से 8 दूनी 16 और 2 से 8 4 बार, तो क्या आया 4, 15 फैक्टोरियल जमा 16 फैक्टोरियल जमा 17 फैक्टोरियल जमा 18 फैक्टोरियल बटे में 1। यदि किसी संख्या के बटे में 1 हो तो रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल बराबर 0, अर्थात यह पूर्णतः विभाजित है। यह पूर्णतया विभाजित है। आई बात आपकी समझ में, अर्थात आपका आंसर हो गया 0। हमने क्या किया, समीकरण ऐसे ही रखी, 16 को नीचे रखा, 8 का स्क्वायर है उसको अलग अलग 8 गुना 8 लिख लिया, 8 दूनी 16 कट गया, फिर 2 से 2 चौक 8, अर्थात रिमाइंडर 0 और पूरा का पूरा भागफल आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही 85 फैक्टोरियल तक जोड़े गए हैं और 4 से भाग दिया गया है।
इसमें आपको रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर अर्थात शेषफल देखना है क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल जमा डॉट डॉट 85 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। वी नो दैट, हम जानते हैं चूंकि 4 फैक्टोरियल बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 4 तिया 12 दूनी 24। अब यहां पर देखिए, अभी पहले प्रश्न में बताया कि फैक्टोरियल अपने तक की किसी भी संख्या से कट सकता है। तो देखिए ये फैक्टोरियल 4 है, ये तो 4 से 4 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। जो आगे फैक्टोरियल 5 होगा वो फैक्टोरियल 4 से कटेगा, वहां भी रिमाइंडर 0। आगे 85 तक फैक्टोरियल 4 से जिसको भी काटेंगे आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां बचा कितना, 1 फैक्टोरियल 2 का मान 2, 3 का मान कितना होगा, 3 दूनी 6 जमा फैक्टोरियल 4 कट गया, रिमाइंडर 0 0 डॉट 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 ऐसे ही करते जाएंगे 0। और नीचे फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये क्या है आपका 6 और 2 8 और 1 9 बटे 24। तो शेषफल क्या आया आपका, शेषफल आया 9। विच इज द योर आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या किया आपने, फैक्टोरियल देख लिया, 4 फैक्टोरियल से भाग दिया तो 4 से ऊपर वाले काटने में पूरे के पूरे विभाजित हो जाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन 3 तक जो फैक्टोरियल है उनका मान रखकर हमें जोड़ना पड़ेगा, 1 और 2 3 और 6 9, तो 9 बटे 24, 9 बटे 24 में रिमाइंडर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 जमा फैक्टोरियल 2 जमा फैक्टोरियल 3 जमा डॉट 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 जमा फैक्टोरियल 79 अर्थात 79 फैक्टोरियल को भाग दिया गया फैक्टोरियल 5 से, का शेषफल क्या होगा। नीचे कुछ आंसर दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं का आपको बताना है। तो इसमें करोगे क्या आप, इसमें करना कुछ नहीं है, पहले तो आप सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए क्या है। जब तक आप प्रश्न नहीं लिखेंगे तब तक काम नहीं होगा। डॉट 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 जमा 79 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5। चूंकि फैक्टोरियल 5 क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 5 का मान है 120। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 4 तिया 12 दूनी 24 जमा, आगे बिना मान लिखे लिख लीजिए आप 79। अब इसको डिवाइड किया गया है फैक्टोरियल 5 से। शुरू में आपको बताया कि फैक्टोरियल अपने तक की किसी भी संख्या से कट सकता है। तो जब ये फैक्टोरियल 5 से कटेगा ऊपर वाले तो अपने आप ही कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, रिमाइंडर में क्या बचेगा, 24 और 6 30 और 3 33 बटे 5 फैक्टोरियल का मान क्या है 120। आगे रिमाइंडर कितना आया 0, तो शेषफल क्या आया, शेषफल आया आपका 33 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, 1 से लेकर 79 तक के फैक्टोरियल जोड़े गए हैं, फैक्टोरियल 5 से उनको भाग दिया गया है। फैक्टोरियल 5 का मान आया हमारे पास 120, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24। फैक्टोरियल 5 का मान नहीं लिखेंगे क्योंकि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि आगे वाले डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में केवल 0 आएगी, पहले वालों को हमें जोड़ना पड़ेगा, 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33। तो ऊपर वाला हर से छोटा है और प्लस में है, यही आपका रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट, 48 गुना 172 गुना 374 गुना 123 गुना 96 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब आपको बताने जा रहे हैं, इसको जरा नोट करिएगा, इस प्रश्न में आपके काम आएगा। देखिए जरा नोट में क्या आपको लिखना है और क्या हम आपको बता रहे हैं। इसमें लिखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो नियम है वो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अंतिम एक अंक निकालने के लिए 10 से भाग देने पर शेषफल लेते हैं।
उसी प्रकार अंतिम 2 अंक लेने के लिए क्या करेंगे, 100 से तथा 3 अंक लेने के लिए 1000 से भाग देकर शेषफल लेते हैं। तब कैसे करेंगे, प्रश्न पर आ जाइए अब। 48 गुणा 172 गुणा 374 गुणा 123 गुणा 96 बटे 100। भाई 100 से भाग देना पड़ेगा, जब तो हम 2 अंक निकालेंगे। अब यहां देखिए 24 चौका 96 और 25 चौका 100। अब हमने शुरुआत में इसको 4 से भाग दिया है, तो बाद में ध्यान रखेंगे 4 से ही गुना करनी होगी। अब 25 से जब 48 को भाग देंगे, 50 पूरा होने में -2, 72 25 थी 75, 75 पूरे होने में -3, 25 थी 75 -1, 75 पूरे होने में, 25 से कम 25 -2 पूरा होने में, और 25 से कम 25 -1 पूरा होने में। अब इसको कैसे करेंगे, ये चूंकि गुना में है तो गुना करेंगे, 2 तिया 6 दूनी 12, या कुछ और आएगा 12 आएगा। लेकिन अभी पंगा और है हमारे पास, एक समस्या और है। वो समस्या ये है कि माइनस कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, अर्थात और बार माइनस आया है, तो इसको भी हम माइनस लेंगे। जब ऊपर वाली संख्या 25 से छोटी हो और माइनस में हो तो क्या करते हैं, उसको हम नीचे वाली संख्या में से घटा देते हैं, अर्थात 13/25। लेकिन चूंकि हमने शुरुआत में 4 से भाग दिया था तो 4 से ही गुना करेंगे। 13 चौका 52, 25 चौका 100, तो शेषफल, इसे आप शेषफल भी कह सकते हैं 52, या फिर अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कितना होगा, 52 होगा। अंतिम 2 अंक कितने होंगे, 52 होगा। एक बार और समझिए, एक समीकरण दी गई है, गुना में 5 संख्याएं दी गई हैं, उनके अंतिम 2 अंक निकाल लें। हम जानते हैं कि अंतिम 1 अंक निकालने के 10 से भाग देने पर शेषफल लेते हैं। उसी प्रकार अंतिम 2 अंक लेने के लिए 100 से, 3 अंक लेने के लिए 1000 से भाग देकर शेषफल लेते हैं। तब हमने समीकरण को 100 से भाग दिया। चूंकि 100 बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए हमने इसको छोटा करना चाहा। जब छोटा किया तो हमने पाया कि 4 से 96 24 बार और 4 से 100 25 बार। 25 से किसी भी संख्या को भाग देना चाहते हैं तो हमें बाद की 2 यूनिट उससे डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ 25 दूनी 50 पूरा होने में 2 की कमी, 25 थी 75 पूरा होने में 3 की कमी, 25 थी 75 होने में 1 की कमी, 25 ही कम 25 पूरा होने में 2 की कमी, और 25 कम 25 होने में 1 की कमी। ऊपर वालों की गुना 2 तिया 6 कम 6 दूनी 12 कम 12, और 5 बार माइनस है तो माइनस ही रहेगा। जब ऊपर वाली संख्या माइनस में आती है तो नीचे वाली में से घटा देते हैं। ये आ गया 13/25 प्लस हो गया 4 की गुना कर दी 52/100, अर्थात अंतिम 2 अंक हो गए 52। नेक्स्ट, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, अंतिम 2 अंक पूछ रहा है। बिल्कुल पहले जैसा ही प्रश्न है, करिए इसको। कैसे करेंगे, 473 गुणा 78 गुणा 96 गुणा 53 गुणा 61/100। कुछ बात आपकी आ रही समझ में। अब देखिए 24 चौका 96 और 25 चौका 100। अब फिर 25 से जाइए, यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, यहाँ प्लस के 3 आएंगे, यहाँ माइनस का 1 आएगा। 25 थी 25 दूनी 50, यहाँ प्लस के 2 आएंगे, और यहाँ पर प्लस के 11 आएंगे। भाई बात आपकी समझ में आ रही, कैसे करा हमने। यहाँ पर 75 पूरा होने में 2 की कमी थी, यहाँ 75 से 3 ज़्यादा थे, यहाँ 25 से 1 कम था, यहाँ 50 से 3 ज़्यादा, 2 नहीं है, यहाँ पर 3 ज़्यादा होंगे, इसको आप 3 लिखिए। 25 दूनी 50, ठीक है। और 61 यहाँ पर 50 से 11 ज़्यादा है।
अब देखिए माइनस गिनिए पहले, तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, अर्थात माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये 25 दूनी 50 ही 3 था, 11 थी 33, 33 ही कम 33, 33 दिया 99 और 99 दूनी 198 बटे 25। बात आई आपकी समझ में। अब देखिए यहां पर आपके दो तरीके हैं, यदि 25 सत 175 23 बटे 25 लिख लीजिए, एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा क्या है, यहां पर -2 बचेंगे, -2 बटे 25, उसके बाद भी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी 23 बटे 25 आएगा। चूंकि शुरुआत में हमने 4 से भाग दी थी, अतः यहां भी 4 से गुना करेंगे और यहां भी 4 से गुना करेंगे। 23 चौका 92 और 25 चौका 100, तब अंतिम दो अंक कितने होंगे? 92 इज द राइट आंसर। बात आ रही है आपकी समझ में, कैसे किया कैसे नहीं किया? देखिए एक बार और देख लीजिए। 4 5 संख्याएं आपस में गुना में है और उनके अंतिम दो अंक बताने हैं, तो 100 से हमने भाग देना है। 96 को हमने 4 से काट दिया, 100 को 4 से काट दिया, 25 75 पूरे होने में 2 की कमी, 75 से 3 बच गया, 25 ही कम 25 पूरे होने में 1 की कमी, 25 दूनी 50 पूरे हो गए, 3 ज्यादा बच गए और 25 दूनी 50 यहां पर आपके 11 ज्यादा बच गए। ठीक है, अब 2 तिया 6, 6 ही कम 6 तिया 18, 18 की जब 11 में गुणेंगे करेंगे 180 एक हो जाएगा और 18 जोड़ दिए जाएंगे तो 198। अब यहां आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको यहां ले लीजिए -2, अर्थात 200 पूरा होने में या 100 पूरा होने में 2 की कमी है, या फिर 25 7 175 23 बच गया, अब 4 से भाग दी थी 4 से गुना कर दी, आपका आंसर आ गया 92 बटे 100, अंतिम दो अंक आ गए 92। नेक्स्ट संख्याएं दी गई है 57 गुना 29 गुना 396 गुना 53 गुना 52 के अंतिम दो अंक, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 57 गुना 29 गुना 396 गुना 53 गुना 52 बटे 100। कुछ बात आ रही है आपकी समझ में या नहीं? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, ये बड़ी संख्या है तो इसी को भाग दीजिए, किससे? 4 से। 4 नम 36, 4 नम 36, 25 चौका 100। यहाँ क्या है, यहाँ पर 7 ज़्यादा है प्लस के 7, यहाँ पर 4 ज़्यादा है प्लस के 4, यहाँ पर 1 कम है माइनस का 1, यहाँ पर 3 ज़्यादा है और यहाँ पर 2 ज़्यादा है। अब क्या करा, माइनस केवल 1 है बाहर रखिए, प्लस के हैं सारे, 7 चौक 28, 28 दिया 84 दूनी 168 बटे 25। अब देखिए एक माइनस तो ये हो गया, जब 25 से भाग देंगे तो 25 सत्ते 175, पूरा कितना है माइनस के 7 बटे 25, 175 पूरे होने में 7 की कमी है ना। अब एक माइनस ये आ गया, एक माइनस बार वाला था तो ये हो गया प्लस के 7 बटे 25। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमने यहां 4 से भाग दी थी तो 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 25 चौका 100, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक बराबर 28, 28 इज द राइट आंसर। इसको हम यहां ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, बाद के दो अंक लीजिए, 25 दूनी 50, 18 ज़्यादा तो माइनस के 18 बटे 25, चूंकि माइनस के हैं इसलिए 7 बटे 25 लिखेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे 28 बटे 100, यहाँ से भी अंतिम दो अंक यही आएंगे। आपकी बात समझ में आ गई होगी कैसे हम प्रश्न कर रहे हैं, कैसे आपको करना है। अगला प्रश्न दिया है 71 गुना 43 गुना 93 गुना 65 गुना 38 गुना 85 के अंतिम दो अंक आपको ज्ञात करने हैं। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। करना वही है जो अभी तक करते आए हैं, 71 गुना 43 गुना 93 गुना 65 गुना 38 गुना 85 को भाग दिया गया 100 से। अब देखिए अच्छा प्रश्न है, कहीं से करेंगे आप, 5 से करिए, 13 पंजे 65, 20 आ गया तो हमें 5 से काट दिया पहले, फिर
हमने क्या करा, 5 चौक 20 और 17 पंजे 85, फिर 5 से काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, उसके बाद फिर 2 से काट दिया। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख लिया ताकि हमें याद रहे, हम भूलें ना। अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको बताया था, यूनिट केवल इकाई का अंक देखना है, +1 +1 +1 +1 +1 +1, अर्थात 1/2। 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 की ऊपर नीचे गुना, अर्थात 50/100। तो अंतिम 2 अंक क्या है, अतः अंतिम 2 अंक बराबर 50 अर्थात 50। सवाल बहुत आसान है, आपको ध्यान से करना है, कुछ नहीं करना। एग्जाम हॉल में जाकर आप पेन भी नहीं उठाओगे, तुरंत ही हल कर लो। ठीक है, तो बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखते रहिए और उनको करते रहिए, साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रैक्टिस सेट आपको प्रीवियस ईयर का, उसको भी आप लगाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, 67 गुना 89 गुना 44 गुना 961 गुना 55 गुना 772 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अब इसमें अंतिम 2 अंक देखने हैं, इसमें भी आपको वही करना है, क्या, 67 गुना 89 गुना 44 गुना 961 गुना 55 गुना 772 बटे 100। आई बात आपकी समझ में? क्या करना है आपको, बताओ जरा, क्या करोगे आप? 4 से काट दिया 25 बार, 4 से काट दिया 11 बार। ठीक, 25 से काट दिया 5 बार। हमने पहले क्या करा, 4 से भाग दिया, ये 11 आ गया, फिर 5 से भाग दिया, यहाँ क्या लिखेंगे 5। 20 से भाग दिया, अब बाद में हमें बराबर 20 से गुणा करनी होगी, ये ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। 5 से भाग देने का क्या रूल है, 5 से भाग देने का शेषफल का रूल है यूनिट डिजिट। यहाँ पर +2, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +2। ये क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लेकिन 4 कैसा, माइनस का, बटे 5। चूंकि छोटा है माइनस में, इसलिए इसको जोड़ देंगे 1/5। 20 से हमने भाग दिया था तो 20 से ही गुना करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तब अंतिम 2 अंक बराबर 20, जो कि हमने आपका उत्तर निकाला है। एक बार और ध्यान रखिए, इन प्रश्नों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हम शुरू में काट के किससे छोटा कर रहे हैं। यहाँ 4 से भाग दिया, 4 लिख लिया, फिर यहाँ 5 से भाग दिया, 5 लिख लिया, अब 5 आ गया, 5 को डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, वो आपने सिंपल करके हल कर लिया, बाद में जो भी आया उसमें 20 की गुना कर दी, तो अंतिम 2 अंक आ गए आपके 20। नेक्स्ट, 398 गुना 499 गुना 196 गुना 792 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो अंतिम 2 अंक के लिए क्या करेंगे, 398 गुना 499 गुना 196 गुना 792 बटे 100। शुरू में क्या किया हमने, 4 चौक 16, 4 नम 36, 25 चौका 100, अर्थात हमने 4 से भाग दिया है, दोबारा भी 4 से भाग देंगे। अब इसके लिए बाद के 2 देखेंगे, क्योंकि 25 है, 25 से डिविजिबिलिटी रूल में इस रिमाइंडर के लिए क्या देखते हैं, बाद के 2 अंक। 100 पूरा होने में 2 की कमी है, 100 पूरा होने में 1 की कमी है, 50 पूरा होने में 1 की कमी है, और 100 पूरा होने में 8 की कमी है। माइनस कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 बार आया, प्लस लेंगे, 2 एकम 2 एकम 2 8 16, ये कितना आ गया 16 बटे 25। चूंकि 4 से भाग दिया था तो 4 से गुना, 16 चौका 64 बटे 25 चौका 100, तब अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कितने आए 64। आपका आंसर आ गया 64। अच्छा प्रश्न है,
4 संख्याएं हैं, चारों तीनों अंकों की संख्याएं हैं, अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं। चूंकि संख्याएं आपस में गुना में है इसलिए 100 से भाग दे दिया, 100 को काट के छोटा कर लिया। 100 को काट के जब छोटा करेंगे तो 25 आ गया। ठीक है, 25 आया कि नहीं आया? 25 आया। इसको आप कर सकते तो सीधा भी है। कैसे करेंगे? यहाँ 2 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे 96 बच गया पूरा होने में, 4 की कमी, यहाँ पे 8 की कड़ी, 8 चौक 32 दूनी 64। कैसे? देखिए, इसको आप एक प्रकार से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 398 गुना 499 गुना 196 गुना 792। 100 पूरा होने में 2 की कमी, माइनस 1 की कमी, माइनस 4 की कमी, माइनस 8 की कमी, माइनस का माइनस रहेगा, 1 2 3 4, प्लस का हो गया 8 चौक 32 दूनी 64 बटे 100, अंतिम 2 अंक 64। आई बात आपकी समझ में? जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो। 2999 गुना 4000, 2 गुना 1398 गुना 1991 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? देखिए जरा, बटे 100। अब 100 देख रहे हैं तो बाद का कुछ जो है होना चाहिए आपका, नहीं होना चाहिए। यहाँ 100 पूरा होने में किसकी कमी है? 1 की। यहाँ 100 से कितने ज़्यादा है? 2। यहाँ 100 पूरा होने में कितनी कमी है? 2 की। यहाँ 100 पूरा होने में कितनी कमी है? 9 की। 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस तो माइनस का रहेगा। 1 दूनी 2 दूनी 4 9 36, कितना आया? 36 बटे 100। चूंकि 36 माइनस का है अतः 100 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 64 बटे 100। अतः अंतिम 2 अंक बराबर 64। क्या आया आपका? 64। ये थी आपकी मैथ्स की क्लास, और आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। आपके लिए सूचना है, रीजनिंग की क्लासेस आपके चैनल पर शुरू कर दी गई है। जाइए रीजनिंग की क्लास देखिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को बनाइए और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।